अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़िशान अकबर है। इस वीडियो में हम वेक्टर एडिशन को पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपके पास वेक्टर्स हैं दो या दो से ज़्यादा है तो आप उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक प्रिंसिपल यूज़ होता है वो हेड टू टेल रूल है और उसी हेड टू टेल रूल से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। तो इस टॉपिक का कि आपने वेक्टर एडिशन पढ़नी है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो उनको आपने ऐड करना है। तो उनके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ हेड टू टेल रूल। उसका आपको पता होना चाहिए कि हेड टू टेल रूल ओरिजिनली क्या है। तो हेड टू टेल रूल मीन्स कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, आप अगर इनको ऐड करना चाह रहे हैं तो ये दो सूरतों में ऐड हो सकते हैं। या तो इनको आप ए प्लस बी लिखेंगे और दूसरी सूरत है बी प्लस ए। मतलब दो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं ए और बी वेक्टर को ऐड करने की। एक ए प्लस बी है और दूसरी बी प्लस ए है। अब इन दोनों सूरतों में फ़र्क, बेसिक जो फ़र्क है वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास वेक्टर ए जो है वो ये है और वेक्टर बी जो है वो ये वेक्टर है। इसको मैं नाम देता हूँ बी वेक्टर का और इसको मैं नाम देता हूँ ए वेक्टर का। तो हेड टू टेल रूल क्लेम्स कि अगर आपको ए प्लस बी चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, तो इसके लिए आप पहले ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, जैसे उसकी डायरेक्शन है, जो वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, आप उसको लिखेंगे। और फिर आपने जो दूसरी नंबर पे, पहले नंबर पे जो वेक्टर आ रहा है प्लस साइन से पहले, आपने उसको एज इट इज़ ड्रॉ करना है। और दूसरे वेक्टर की जो यहाँ से आपको समझ आ सकता है, पहले ए है उसके ऊपर आप एरो डालें, उस एरो को एक्सटेंड करें, मतलब इसके हेड को एक्सटेंड करें और किसके साथ वो मिल रहा है, बी की टेल के साथ। इट मीन्स कि जो वेक्टर पहले है उसका हेड और जो वेक्टर बाद में है उसकी टेल ये आपस में मैच करने चाहिए। तो ए का हेड ये है, मतलब ये पोजीशन ए का हेड है और बी की जो टेल है इसको आप उठा के यहाँ ट्रांसफर करेंगे। मीन आपने पूरे वेक्टर बी को लिखना है लेकिन उसका स्टार्ट जो है वो इस पॉइंट से होगा, इस तरह से। दिस इज वेक्टर बी। तो जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है दैट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है कि जब भी आप दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो इफेक्ट होता है, मतलब उन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, मतलब यहाँ पे जो ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट है, इन दोनों का इफेक्ट बराबर किसके होगा, रिजल्टेंट वेक्टर के इफेक्ट के। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर whose effect is equal to the effect of A and B. Means resultant vector is a vector whose effect is the sum of the effect of vector A and effect of vector B। कि आप A और B के इफेक्ट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का इफेक्ट बनेगा। मीन्स क्या, मीन आपने रिजल्टेंट वेक्टर लेना है तो सिंपल देखें, आपने रिजल्टेंट वेक्टर का जो, मतलब आप ड्रॉ तो करेंगे कहीं ना कहीं रिजल्टेंट वेक्टर। तो सिंपली ये है, आपने ये ए ड्रॉ किया, ये बी ड्रॉ किया, अब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है, ये बी है, ये ए है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप पहला जो वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे पहला वेक्टर ए वेक्टर है, तो आप इसकी टेल से स्टार्ट करेंगे और आखिरी वेक्टर के हेड तक जाएंगे। तो इसकी टेल से स्टार्ट करके आखिरी वेक्टर के हेड तक जाएंगे, देन दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। और इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। अब ये तो है एक सिनेरियो कि अगर ए प्लस बी है। अगर ए प्लस बी नहीं है और लेट सपोज वो बी प्लस ए हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए फिर सिनेरियो चेंज होता है। सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे ए प्लस बी नहीं बल्कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब इसमें सिनेरियो चेंज होगा थोड़ा सा। अब उसमें सिनेरियो चेंज क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि यहाँ जो पहला वेक्टर है उसको आप एक्सटेंड करेंगे सेकंड वेक्टर तक। यहाँ देखें, आप एक्सटेंड अगर करना चाहें, बी के हेड को आप किससे मिला रहे हैं, ए की टेल से मिला रहे हैं। ये ए की टेल है और ये बी का हेड है।
तो सिंपली आपने पहले बी को ड्रॉ करना है। यहाँ इस केस में हमने पहले ए को ड्रॉ किया था, उसके बाद बी को ड्रॉ किया था। यहाँ आप पहले बी को ड्रॉ करेंगे। बी क्या है? ये वेक्टर आपको नजर आ रहा है ये। तो इसको एज इट इज जैसे ये गिवन है इसको आपने ड्रॉ कर देना है। ये ड्रॉ हो गया सेम एंगल के साथ, जितना वो एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ जितना भी एंगल है। तो मैं यहाँ इसे लिख दूंगा दिस इज बी वेक्टर। ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। ये एरो जो है इसको हेड बोलते हैं, एरो हेड भी बोलते हैं या सिंपल हेड ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। मीन इस डायरेक्शन वेक्टर जा रहा है। अब दूसरा वेक्टर क्या है? ए। लेकिन शर्त है कि ए की जो टेल है वो किसके साथ मैच होनी चाहिए? बी के हेड के साथ। अब इसमें एक स्टेटमेंट है वो मैं लिख देता हूँ आपको बाद में। ए वेक्टर जो है वो ये है, आप देख रहे हैं ये ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सेम इसी तरह से। तो हम उठाएंगे ए वेक्टर को और इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो दिस इज वेक्टर ए। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आर है। अब फर्ज करें जो इन दोनों का रिजल्टेंट है इसको मैंने आर ए बी कहा है कि ए बी ऐड हो रहे थे, वो रिजल्टेंट है, और इसको मैं आर बी ए कह देता हूँ। आप ना भी नाम दें तो सिंपल आर ही लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। जो रिजल्टेंट है वो पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होता है और आखिरी वेक्टर मतलब सेकंड वेक्टर या आखिरी वेक्टर अगर एन वेक्टर्स हैं तो लास्ट वेक्टर के हेड तक जाता है। हियर दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस इक्वल्स बी प्लस ए। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड ends at the head of last vector। सिंपल देखें, ये जो रिजल्टेंट है यहाँ पे, ये रिजल्टेंट है, इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और इसका हेड जो है वो लास्ट वेक्टर की हेड के साथ मिल रहा है। तो इस ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का सिंपली। तो हेड टू टेल रूल मीन ये है कि पहले वेक्टर का हेड अगले वेक्टर की टेल के साथ मिलेगा। अब इसी तरह अगर हम देखें हमारे पास 3-4 वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर ए है, इसी तरह से ये वेक्टर बी है, ये ए है, ये बी है, और इसी तरह से मैं कहता हूँ जी ये वेक्टर एक सी है, इस तरह से। तो मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ। मुझे जो रिजल्टेंट है वो चाहिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड प्लस सी वेक्टर। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, ये रिजल्टेंट मुझे चाहिए तो मैं ए के हेड को बी की टेल के साथ और बी के हेड को सी की टेल के साथ मैं अरेंज इस तरह से करूँगा। तो पहले मैं ए ड्रॉ करूँगा सेम जैसे वो यहाँ पे है, इधर देख लें। फिर मैं बी ड्रॉ करूँगा इसके ऊपर उसी तरतीब से जैसे वो है। तो ये ए है, ये बी वेक्टर है, और सी देखें ये इस तरह से जा रहा है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर सी ड्रॉ करूँगा तो ये जैसे सी वेक्टर। अब रिजल्टेंट बनाना है तो आप पहले यहाँ पढ़ें रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ए है तो इसकी टेल से स्टार्ट होगा एंड एंड्स एट द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। लास्ट वेक्टर कौन है? यहाँ पे सी है, तो इसके हेड पे ये एंड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो सारी ये पेज है इसमें मैंने जो डिस्क्रिप्शन दी है ये सारी की सारी हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग है। लेकिन हेड टू टेल रूल सिर्फ आपको अरेंजमेंट बताता है, ये कोई एडिशन एज सच एडिशन करके नहीं देता आपको। ये सिर्फ तरतीब बता देगा कि पहले कौन सा वेक्टर है, बाद में कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। आपके पास 10 वेक्टर्स हैं तो तरतीब क्या होगी, हेड टू टेल रूल सिर्फ ये बताता है। अब उनको ऐड कैसे करना है फिजिकली या न्यूमेरिकली, तो उसके लिए आपको आगे तरीकाकार समझना पड़ेगा। उस तरीकाकार को हम कहते हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करना बताए हुए हैं, उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं कि हम किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, उसमें बड़ी डिटेल्स हैं तो आप उसको देख सकते हैं। अब फर्ज करें मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें मैं लेट सपोज जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं कोई से, उनको आपने ऐड करना है। अब सबसे पहले मैं लेता हूं जी एक वेक्टर मेरे पास ये है, ये
इस वेक्टर को मैं नाम देता हूं दिस इज वेक्टर ए। ये वेक्टर ए है मेरे पास। अब इसी तरह से मैं एक और वेक्टर लेता हूं, वेक्टर बी, उसको मैंने ऐड करना है, तो उसको मैं कहता हूं जी वो वेक्टर ये है, वेक्टर बी। ये जो वेक्टर बी एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, और ये एंगल है थीटा बी। एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, उसको मैं नाम देता हूँ थीटा बी का। इसी तरह जो फर्स्ट वाला वेक्टर ए वेक्टर एंगल बना रहा है इसी एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज थीटा ए। अब सिंपल तरीका ये है कि आप इनको ऐड करने से पहले इन दोनों वेक्टर ए और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लें। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने का बेहतरीन तरीका ये है, अब पहले मैं ए के फाइंड करता हूँ। इसी तरह आप सेम टू सेम एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ए को ड्रॉ कर लें जैसे वो उस फिगर में था, यहाँ ये एंगल बना रहा है। आप पहले वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे, फर्ज आपको जो आर चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, वो ए प्लस बी चाहिए, तो आप पहले ए के कंपोनेंट्स बनाएंगे। अगर आपको बी प्लस ए चाहिए तो पहले आप बी के बना लें, कोई इशू नहीं है। ये वेक्टर ए है। अब मैं इस पे दो कंपोनेंट्स गिरा रहा हूँ, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। मतलब एक कंपोनेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, और एक कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक है, इसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। क्योंकि ये वेक्टर ए है तो मैं इस वेक्टर का कंपोनेंट उसको ए वाई कह रहा हूँ, वाई अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, और इसको मैं ए एक्स कह रहा हूँ। अब जो एक्स कंपोनेंट है यहाँ पे, अब ये थीटा वन एंगल गिवन है, इसके सामने वाली जो साइड है दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाली साइड है दैट इज हाइपो, और जो तीसरी साइड है दैट इज नोन एज बेस। तो मुझे ए एक्स की वैल्यू और ए वाई की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा इस्तेमाल करूंगा। तो मैं कॉस थीटा अगर पहले इस्तेमाल करूं, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो इस फिगर के अंदर जो बेस बन रही है वो ए एक्स है, और जो हाइपोटेन्यूस है दैट इज ए वेक्टर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो दिस बिकम्स ए एक्स इक्वल्स ए कॉस थीटा। ये मेरे पास x कंपोनेंट आ गया ए वेक्टर का। अब इसी तरह मैं साइन थीटा अप्लाई करूंगा इसी फिगर पे, तो साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो परपेंडिकुलर यहाँ जो है वो ए वाई है, तो ए वाई डिवाइड बाय ए, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ए वाई, ये ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये y कंपोनेंट आ गया वेक्टर a का। जब ये आप कर चुकेंगे तो उसके बाद सेम टू सेम फिर आप उसको उठाएंगे वेक्टर b को, और उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं वेक्टर b के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर रहा हूँ। उसी तरह आपने सेम ये एक्स वाई एक्सेस बनाने हैं, ये वेक्टर b जितना एंगल बना रहा है उसे ड्रॉ कर देंगे, दिस इज वेक्टर b। ये यहाँ पे एंगल बना रहा था थीटा b, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया a लिखना, तो यहाँ हम सबस्क्रिप्ट लिखेंगे, यहाँ पे थीटा वन या थीटा ए था, सॉरी ये थीटा ए है, तो यहाँ हम थीटा ए लिख देंगे ताकि हमें कोई इश्यू ना हो। ये थीटा ए है, यहाँ भी थीटा ए है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो ए वेक्टर थीटा बना रहा है यहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहा है। ये थीटा बी है, इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं। अब ये एक अलोंग वाई एक्सिस है, इसके हेड से लेके एक्स एक्सिस तक जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल, वो क्योंकि ये वाई एक्सिस है तो वर्टिकल के अलोंग जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे ये बी वाई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंपोनेंट बन रहा है दैट इज बी एक्स। अब सेम अरेंजमेंट वही है जो हमने यहाँ पे प्रोसीजर किया है, तो बी एक्स विल बी इक्वल टू सेम, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, तो बी एक्स यहाँ जैसे यहाँ पे ए एक्स ए कॉस थीटा ए है, तो यहाँ पे ये क्या होगा बी कॉस थीटा बी, क्योंकि हम बी को डील कर रहे हैं तो बी का जो एंगल होगा वही यूज होगा। और इसी तरह बी वाई जो है दैट विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा बी। अब ये दो कंपोनेंट आ गए बी वेक्टर के। तो आपने क्या करना है, जब भी आप दो वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए से ऐड करने लगे तो उससे पहले आपने उन वेक्टर्स को, मतलब 10 वेक्टर्स हैं तो उनको आप नंबर दे लेंगे, ये नंबर 1 पे जा रहा है और ये नंबर 2 पे जा रहा है। तो आपने दोनों के या तीनों के या चारों के जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के सब वेक्टर्स के आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लेने हैं पहले, कोई भी काम करने से
पहले। अब जैसे ही आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर चुके होंगे तो उसके बाद आपने एक तरतीब बनानी है। अब वो क्या होगी, वो बहुत सिंपल है, वो मैं आपको आसान से तरीके से समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में मसला ना हो। अच्छा, वो क्या है? अब यहाँ पे आपने ये बड़ी केयरफुल यहाँ पे है, मतलब तरीकाकार उसको आपने फॉलो करना है। अब इसमें आप सेम यही एक्सेस ड्रॉ करेंगे। अब आप देख लें, आपकी रिक्वायरमेंट ये पड़ी हुई है कि आपको रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, आपने वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट लेना है, लेकिन शर्त है कि ए पहले हो और बी बाद में हो। तो अब आप किसको फॉलो करेंगे? हेड टू टेल रूल फॉलो करेंगे। अब हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि आपने एक्स, ये कार्टेशियन प्लेन बना लेना है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप चूंकि आपको ए पहले चाहिए तो आप इस ओरिजिन से, क्योंकि ये ए पॉइंट ओ पॉइंट है, ओरिजिन है, सब केसेस में इसको ओ कहेंगे, ओरिजिन है। आप यहाँ पे ओ पॉइंट से ए को स्टार्ट करेंगे, ए की टेल जो है उसको स्टार्ट करके यहाँ पे ले जाएं। ये आपने ए वेक्टर बना लिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज वेक्टर ए। अब सिंपली जो बी वेक्टर है उसका एंगल ज्यादा है तो ये बी वेक्टर है। तो ये आपने, क्योंकि आपको ये देखें, इसको आप अगर एक्सटेंड करें तो ए का जो हेड है वो बी की टेल से मिल रहा है। तो आपने बी की टेल, इसको जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है इसको टेल कहते हैं, ये टेल पॉइंट है और ये हेड पॉइंट है। तो आपने यहाँ से बी को उठाना है। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो थोड़ी सी। तो आपने बी वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ कर देना है इसके ऊपर, दिस इज वेक्टर बी। ये ड्रॉ हो गया। अब आपने इनका लेना है रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का मीन मतलब ये है कि अगर आप इनको ऐड करेंगे दोनों को तो जाहिर बात है एक आर आंसर आएगा। अब ये आर हमें चाहिए, बेसिकली इस लेक्चर का या इस वीडियो का जो मकसद है वो आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम सिंपली आर की वैल्यू लेना चाह रहे हैं। तो इसमें मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आर जो है वो आपको इजी हो समझने में, उसको इजीली देख सकें। अब जो आर बनेगा यहाँ पे, दैट विल बी दिस वन। वो यहाँ से स्टार्ट होगा ओ पॉइंट से और कहाँ तक जाएगा? आखिरी वेक्टर के हेड तक। इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर और इक्वल्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कि ये दोनों वेक्टर्स का सम है। कि रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है विच हैज इक्वल इफेक्ट एज ऑफ ए एंड बी और इक्वल इफेक्ट एज ऑफ ऑल द वेक्टर्स बीइंग एडेड। कि जितने भी वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं उन तमाम का जो इफेक्ट है वो ऐड हो के अगर मिल जाए और वो एक ही किसी चीज के पास आ जाए इफेक्ट, तो ऐसे वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो ये वेक्टर आपका ए था और ये वेक्टर आपका बी वेक्टर है। अब इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आपने आर लेना है। अब मैं फर्ज करें इसी को दोबारा मैं ड्रॉ करता हूँ एक्स वाई को, ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेकिन आपको समझ आ जाएगी। अब आपने ए भी ड्रॉ नहीं करना, बी भी ड्रॉ नहीं करना, हमने क्या ड्रॉ करना है? सिर्फ रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट जा रहा है जी, ठीक है। अब इस रिजल्टेंट का एक एंगल यहाँ पे है थीटा, ये भी हमें नहीं पता क्योंकि ये तो हम फाइंड कर रहे हैं, आर तो हमने फाइंड करना है। और दूसरा ये आर वेक्टर हमें नहीं पता कि यहाँ से ये शुरू होके कितनी लेंथ तक जाएगा, कोई पता नहीं है। यहाँ तो हमें ए एक्स का भी पता है, ए वाई का भी पता है कि ए एक्स के अलॉन्ग इतना फासला तय करेगा और वाई के अलॉन्ग इतना फासला तय करेगा, बी एक्स के अलॉन्ग इतना फासला, वाई के अलॉन्ग इतना फासला, ये सारी चीज़ें हमें पता है। हमें आर की कोई भी वैल्यू, आर एक्स आर वाई नहीं पता, ना हमें इसकी मैग्नीट्यूड लेंथ पता है, ना हमें इसका थीटा पता है। तो बेसिकली हम यही फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली आर की ये चीज़ें लिखेंगे और हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जैसे हमने उनके केसेस में ए एक्स और बी एक्स बनाया था। ये तो चूंकि ये आर का कंपोनेंट है तो इसको हम कहेंगे ये आर वाई है, और चूंकि ये आर का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो इसको हम एक्स कहेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखें यहाँ पे अगर यही दोनों लाइनें, ये आर वाई और आर एक्स, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक और यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, ये बनेगा आर एक्स और ये बनेगा
आर वाई। अब नेक्स्ट पेज पे मैं इसकी आपको डिक्लेरेशन देता हूँ सही तरह से, इसको एक बिगर फिगर बनाऊंगा मैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये मैंने वेक्टर्स बना लिए जी। ये वेक्टर ए है, इसी के ऊपर मैं वेक्टर बी ड्रॉ कर देता हूँ। वेक्टर बी है, ये रिजल्टेंट है, इसको ए कहें, इसको बी कहें, एंड दिस इज आर। देखें जी, यहां से लेके यहां तक x जो कंपोनेंट है ए वेक्टर का, उसको हम क्या नाम देते हैं, ए एक्स। अब चूंकि बी वेक्टर यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक जा रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है वो हम किसका एक्स कंपोनेंट कहेंगे, जाहिर बात है वो बी का है, क्योंकि बी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है। अब इसी तरह से हम अगर देखें वाई के अलॉन्ग, तो यहाँ से अगर आप नीचे आते हैं और इस पॉइंट तक रुके हैं जहाँ तक बी है, तो इस पॉइंट तक ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल, ये किसका है, वाई का, बी का है तो बी वाई। और यहाँ से यहाँ तक आए तो ये जो कंपोनेंट है ये किसका है, ए का है, और किसके अलॉन्ग है, वाई के अलॉन्ग। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब देखें ये आर है, अगर हम टोटल कंपोनेंट गिराएं यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक ये आर जा रहा है। ए यहां से शुरू होके यहां रुकता था और यहां से शुरू होके यहां पे रुक जाता है बी। तो अगर पूरा हम जीरो से शुरू करें, मतलब ओ पॉइंट से शुरू करके एंड तक लेके जाएं, तो ये आर बनता है, लेकिन किसके अलॉन्ग, एक्स के अलॉन्ग। इसी तरह अगर हम यहां से शुरू करके यहां तक आए, तो ये हमारा बनता रिजल्टेंट वेक्टर है, लेकिन किसके अलॉन्ग बनता है, वाई के अलॉन्ग। तो सिंपल इस फिगर से देखें आपको सोल्यूशन मिल चुका है कि अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लेना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये आर एक्स किसके इक्वल है, इस आर एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो यहां से शुरू करें यहां तक और प्लस यहां से यहां तक, तो ये ए एक्स प्लस बी एक्स है। हम कहेंगे आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। इसी तरह आपने अगर आर वाई लेना है, तो वहां देखें ऊपर आर वाई, ये आर वाई किसके इक्वल है, आर वाई टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ इस एक्सिस तक, और यहाँ से दो हिस्से बन रहे हैं उसके, एक ए वाई है और एक बी वाई है। तो यहाँ क्या हुआ, हमें आर की वैल्यूज मिल गई इन फॉर्म ऑफ ए एंड बी। ए और बी हमें पता है, ए एक्स हमें पता है, बी एक्स हमें पता है। लास्ट पेज पे देखें, हमें यहाँ पे ए एक्स पता है और यहाँ से बी एक्स पता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास आर एक्स आ जाएगा, ए वाई भी है हमारे पास, बी वाई भी है, तो इससे हमारे पास आर वाई आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ से निकाल चुके हैं। ये आ गई आर एक्स की मैग्नीट्यूड और आर वाई की मैग्नीट्यूड। अगर आपने वेक्टर लिखना है आर, सिंपली इन फॉर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, चूंकि हमने पढ़ा है पीछे ए प्लस बी है, तो इट मीन्स ए का एक्स प्लस बी का एक्स कंपोनेंट, तो वो होगा जैसे यहाँ पे आ गया ना आर एक्स आर वाई, तो हम इसे कहेंगे वेक्टर है, तो ये बनेगा आर एक्स आई, आई मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस के, एक्स कंपोनेंट जो है ये यूनिट वेक्टर है, आई जो है वो यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, प्लस आर वाई इंटू जे। क्योंकि हम 2D पढ़ रहे हैं तो आई और जे होंगे, के यहाँ पे नहीं होगा, के 3D में होता है। तो आर एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई लिखेंगे, और प्लस आर वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे। अब ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं आई और जे, ये रिप्रेजेंट, इनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहे होते हैं, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हिस्सा अलोंग एक्स एक्सिस है और ये हिस्सा अलोंग वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर आ गया हमारे पास किस फॉर्म में, वेक्टोरियल फॉर्म में। अब जब ये वेक्टोरियल फॉर्म में आ गया है, हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। अब वेक्टोरियल फॉर्म में तो हम कहेंगे जी एक्स के अलोंग इतना है, वाई के अलोंग इतना है, तो इसकी लेंथ कितनी है। अब लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपने किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है, इसको मॉड से शो करते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट, स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट एंड स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट्स। क्या आप एक्स वाई कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं स्क्वायर्स को और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं,
अब यहाँ पे जो आर एक्स है वो कितना है, ये हमने फाइंड किया है आर एक्स, दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स होल का स्केयर, जो कि आर एक्स का स्केयर है, एंड आर वाई क्या है, ए वाई प्लस बी वाई का स्केयर एंड होल का स्केयर रूट। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई। ये पहला आंसर हमारा आया था जो हम फाइंड करना चाह रहे थे, दिस इज वेक्टर फॉर्म। अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे चूंकि मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है कोई भी, तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड का मीन्स उसकी लेंथ हो सकती है। यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस वाला वेक्टर है तो लेंथ है, कोई भी चीज़ है तो ये ओरिजिनली उसकी लेंथ को शो करता है ग्राफ के ऊपर, मैग्नीट्यूड। अब तीसरी जो चीज़ रहती है वो ये है कि ये जो रिजल्टेंट है ये इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाता है, थीटा एंगल इसका कितना है। अब वो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा। अब टेन थीटा क्यों लेते हैं, क्योंकि टेन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस यूज होती हैं। अब देखें ये जो हमने रिजल्टेंट बनाया है इसमें एक थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड है वो आर वाई है और ये परपेंडिकुलर है। ये मैं आपको आगे इस पे बता देता हूँ, इस पेज पे। ये मैं अगर फर्ज कर लें बनाता हूँ एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे ये रिजल्टेंट वेक्टर है फर्ज कर लें, ये आर है, इसका ये कंपोनेंट वाई कंपोनेंट है, इसको मैं आर वाई कहता हूँ, और यहाँ कंपोनेंट है आर एक्स, इसको मैं आर एक्स कह देता हूँ कंपोनेंट। और यहाँ पे ये रिजल्टेंट थीटा एंगल बना रहा है, थीटा के सामने वाली जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, अमूद भी कहते हैं इसको। 90 डिग्री ये बन रहा है तो 90 के सामने वाली जो साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और दूसरी जो साइड बचेगी तीसरी साइड दैट इज नोन एज बेस। तो हमें चूंकि आर वाई और आर एक्स का पता है, अभी हमें आर की मैग्नीट्यूड प्रॉपर क्लियर नहीं हुई, तो बेसिक रूल यही है कि आप किसको यूज करेंगे, टेन थीटा को यूज करेंगे, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर और बेस फाइंड कर चुके हैं आप उन वैल्यूज को यूज करते हुए ए एक्स और बी एक्स को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है इस रिजल्टेंट का, क्योंकि हमने थीटा रिजल्टेंट का फाइंड करना है तो कंपोनेंट्स भी उसी के यूज होंगे, आर वाई ओवर आर एक्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई की वैल्यू देखें, यहाँ पे आर वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई प्लस बी वाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए वाई प्लस बी वाई डिवाइड बाय आर एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे आप थीटा चाहिए आपको, तो टेन जो शिफ्ट होगा राइट साइड पे, दिस विल बिकम टेन इनवर्स। तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हमें बताती है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर डिफाइन ही उस अपनी डायरेक्शन से होता है। वेक्टर की डेफिनेशन में ही यही है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब मैग्नीट्यूड हमें कहाँ से मिली, ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड का जो हमने डिराइव किया है, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया था। ये फार्मूला जो है दिस टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और दिस फार्मूला टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। के डायरेक्शन अब यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस प्लेन में डायरेक्शन एक ही है, एक क्लॉकवाइज होगी और दूसरी काउंटर क्लॉकवाइज होगी, उसका दूसरा नाम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भी है। तो आप थीटा फाइंड करेंगे, अगर पॉजिटिव हुआ तो वो काउंटर क्लॉकवाइज है, अगर नेगेटिव हुआ, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन है, कन्वेंशन क्या यूज होती है साइन के लिए, थीटा की साइन के लिए, कि अगर थीटा पॉजिटिव है तो काउंटर क्लॉकवाइज एंगल है, अगर थीटा नेगेटिव आ जाता है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर थीटा काउंटर क्लॉकवाइज है तो इस क्वाड्रेंट में होगा, वरना चार क्वाड्रेंट होते हैं यहाँ पे इस तरह के, इसमें होगा अगर थीटा पॉजिटिव है, काउंटर क्लॉकवाइज है और 90 से छोटा है तो फिर इधर होगा आपका रिजल्टेंट। वो डिपेंड करता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके बारे में, इन कन्वेंशंस के बारे में क्लियर करूंगा। लेकिन ये जो लेक्चर था इसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर दो वेक्टर्स हैं उनको रिजॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, नसर, पाकिस्तान जिंदाबाद।